हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज चलिए हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे। मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए थे, उससे आगे आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए आंसर दीजिए, जवाब दीजिए सभी को। क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ रहा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व, यानी जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको लागू करने का अधिकार किसके पास में है, उसको जवाब देना है। देखिए ऑप्शन देखिए, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों, भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसके पास ये शक्ति है? ये शक्ति है दोनों के पास, यानी सी को आप लोग लॉक कर दीजिए। सी लॉक कर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक एक चीज यहाँ बताने के लिए भूल जा रहे थे, सॉरी। देखिए मूल अधिकार जो आपका हनन होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लागू करवाता है। सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो आर्टिकल 32 में रिट 5 प्रकार के जारी करता है, आप लोग को बता चुके हैं। उसी प्रकार अगर जाइएगा हाई कोर्ट तो यहाँ 226 आर्टिकल है, उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 32 में है और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मूल अधिकार है उसका निलंबन कौन कर सकता है, कौन उसको हटा सकता है? ऑप्शन देखिए, पहला में है प्रधानमंत्री, दूसरा में संसद, तीसरा में राष्ट्रपति, चौथा में सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन हटा सकता है मूल अधिकार को, निलंबन कर सकता है, बताइए। चलिए जवाब दीजिए, कितने कोई सही कर पा रहे हैं? तो जितने कोई जा रहे हैं सी के साथ, यानी राष्ट्रपति के साथ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, तो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। यहाँ से पास करके यहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ, लेकिन सबसे पहले ये राष्ट्रपति ही ऑर्डर आपको देंगे कि इसको हटाना है बोल के। तो सी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया है? जवाब दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, क्या देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है सुप्रीम कोर्ट, यानी लॉक हो जाएगा ए आंसर। दोनों रहेगा तो दोनों भी सही होगा, लेकिन सुनवाई करने का अंतिम आप जा सकते हैं किसके पास? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और मूल अधिकार का संरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट को ही बोला जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अभी के लिए आप लोग लॉक कर दीजिए, ए नंबर को लॉक कर दीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन में आ गया है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोल सकते हैं में संशोधन किया जा सकता है। कैसे संशोधन कर सकते हैं आप? केवल बोल रहा है किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन कर सकता है? ये संसद करता है। आप लोग को बिल्कुल पता होगा, संसद के द्वारा ये किया जा सकता है। संसद के बारे में उस दिन आप लोग को बताए थे क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। अंग पूछ देंगे तो दो अंग रहता है, लोकसभा और राज्यसभा। इसको आप लोग मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है स्क्रीन में, जवाब दीजिए। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। ए में है, बी में है निलंबित किया जा सकता है, सी में है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और डी उपयुक्त में से कुछ भी सही नहीं है। तो क्या होगा? मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। बी में देखिए निलंबित किया जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, निलंबित हो सकता है। ये आप लोग गलती से भी मत मारिएगा ना, तो फंस जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में जा सकता है, उसका जवाब देना देना है। ऑप्शन देखिए में, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, या मूल अधिकार का प्रवर्तन या संविधान का उल्लंघन से संबंधित। तो ये दोनों जाएगा मूल अधिकार संबंधित, यानी आप लोग लॉक कर दीजिए सी को। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन देखिए, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, या फिर
मंत्रिमंडल। कौन करता है संरक्षण, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है, उसको आप लोग को बताना है। तो न्यायपालिका करता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं भारत सरकार में 3 अंग है। देखिए, एक होता है व्यवस्थापिका, होता है कानून बनाने का काम करता है। फिर कार्यपालिका उसको लागू करता है। उसके बाद में न्यायपालिका वो देखता है सही है कि गलत है, उसकी उसी आधार से चलता है। व्यवस्थापिका उसका काम ही है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका उसका काम ही है उसको लागू कराना। और न्यायपालिका देखना कि वो जनता का हित में है या नहीं। नहीं रहेगा तो उसको कैंसिल कर देगा, रद्द कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग सी लॉक कर दीजिए, न्यायपालिका का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? आदेश कौन देंगे उसको बताइए। प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या तो राष्ट्रपति? किसके द्वारा दिया जा सकता है? थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, आप लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। ये आदेश देता है राष्ट्रपति। आप लोग लॉक कर दीजिए डी। डी के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? यानी मूल अधिकार आपको प्राप्त है, उसको प्रतिबंध कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कितने को जा रहे हैं सी के साथ, कितने को जा रहे हैं, कितने को बी के साथ जा रहे हैं, बताइए। संसद के द्वारा ही नियम परिवर्तन चेंज करके उसमें अंकुश लगाया जा सकता है। तो आप लोग बी लॉक कर दीजिए, बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब मौलिक अधिकार अब जो जनता को प्राप्त है, हम लोग को जो जो मूल अधिकार दिया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग को मिला है, उसको बताइए। समाज या समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या उपयुक्त में से सुनिश्चित सभी है, बताइए क्या है। तो देखिए, ये समाज का बढ़ावा देना नहीं है, ये व्यक्ति का स्वतंत्रता करता है। यानी हम लोग का स्वतंत्रता का ये गारंटी देता है। न्यायपालिका का तो स्वतंत्रता वो तो ऐसे भी है, ये वो तो स्वतंत्र संस्था ही है न्यायपालिका। न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, व्यवस्थापिका अलग है। तो ये तो हम लोग को देखता है न्याय सही है कि नहीं है उसके अंतर्गत। तो मूल अधिकार नहीं है, आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए ध्यान रहे यहाँ पे। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार। मूल अधिकार की बात करते हैं, तो शुरू संविधान बना तो स्टैंड 7 था, वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार का हटा दिया गया है, तो ही बोला जा रहा समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में। ऑप्शन देखिए, 5 से लेके 9, 9 से लेकर 13, 14 से 18 या 17 से 21। तो जितने को जा रहा है 14 से लेके 18 तक बिल्कुल सही है। 14 में क्या है? ये समानता है, विधि के समान सबको समानता। चलिए हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब आप आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क आप लोग के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, नहीं क्वेश्चन नंबर 23 में होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन बार आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जवाब दीजिए। अनुच्छेद 14, 15, 17 या 18? तो सबसे पहले इसका आंसर लॉक कर दीजिए, सी है, छुआछूत से संबंधित उसका प्रतिबंध किया गया है। 14 में क्या है? विधि के समान समानता। 15 में क्या है? जाति, धर्म या ऊंच नीच, इसको छुआछूत नहीं किया जा सकता, यानी प्रतिबंध कर, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15 में। 17 में देख चुके हैं। 18 में क्या है? ये उपाधियों का अंत कर दिया गया है, सिर्फ 2 उपाधि छोड़ के। कौन कौन? एक सेना में कर्नल, जनरल, ये सब पद रहता है, और एक शिक्षा में, जैसे आप पीएचडी कर लीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपका आगे डॉक्टर का पद लग जाएगा। जैसे डॉक्टरी का स्पेशल जो पढ़ाई करता है एमबीबीएस, वो लोग डॉक्टर बन जाता है। लेकिन आर्ट्स, कॉमर्स, हिस्ट्री भी, भाषा, कुछ भी पढ़िएगा, पीएचडी आप कीजिएगा, तो आपका आपका आगे लग जाएगा डॉक्टर। तो आप लोग समझ गए हैं, वो है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क आप लोग के लिए है, सभी को कमेंट कीजिएगा, इसका जवाब सभी को दीजिएगा। क्वेश्चन पहले देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा वर्ग भिन्न है? भिन्न वाले तो ये रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ दिए हैं, सबसे अलग कौन है उसको जवाब देना है। ये आप लोगों को क्लिक करना, ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 14, 15, 16
या तो फिर 19, कौन सबसे अलग है उसका आप लोग को सभी को जवाब देना है। ध्यान रखिएगा, हमको इंतजार रहेगा, आप लोग लगातार क्लास करते होंगे तो जरूर इसका जवाब दीजिएगा। और देखिए यहाँ से आप जुड़ जाइएगा, अब इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, पीडीएफ उस दिन नहीं डाले थे। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे भी आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए सभी से विदा लेते हैं, सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। आप लोग लगातार पढ़ाई कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपका क्लास लगातार कंटिन्यू हम ले सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।